हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि एनएमसी नीट यूजी 2024 यानी जो नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हैं उनका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। पर बेटा अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट करे गए हैं, आई नो आप सब जानना चाहते हैं कि कौन से चैप्टर्स डिलीट करे गए हैं। सो ये एक पीडीएफ है जो 6 अक्टूबर को यानी कल पब्लिश हुई थी, बट उसके बाद साइट काफी ज्यादा क्रैश हो चुकी है एनएमसी की। पर ये जो नोटिस है, ये जो पीडीएफ है, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ना, हर जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। सो बेटा ये पब्लिक नोटिस जो है ये कल की ही डेट का ही है ना। और इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या चैप्टर्स केमिस्ट्री में डिलीट करे गए हैं, तो देखो यार, अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th में फिजिकल के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है ना। जैसे कि आप देखोगे बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री आ रहा है, ठीक है, ये वाला चैप्टर यानी जो आपका मूल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है वो एज इट इज है। इसके अलावा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन्होंने फिजिकल में डाल दिया, एक्चुअली तो वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट हाँ वो चैप्टर भी आपका पूरा एज इट इज है। इसके अलावा बेटा केमिकल थर्मोडायनामिक्स यानी थर्मोडायनामिक्स भी आपका एज इट इज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 12th का सॉल्यूशंस जो वैसे भी काफी अच्छा चैप्टर है वो पूरा आ रहा है। सो 11th में अगर मैं फिजिकल में देखूं तो फिजिकल से बेटा आपका जो डिलीट हुआ है वो स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीट हुआ है। उसके अलावा 12th में अगर हम बात करें तो बेटा 12th में सॉलिड स्टेट, अभी तक सॉलिड स्टेट हमको नहीं दिखा। इक्विलिब्रियम आ रहा है, और इक्विलिब्रियम बेटा आपका पूरा आ रहा है, यानी केमिकल भी आयनिक भी पूरा है, एज इट इज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इन्होंने एक यूनिट में ही मर्ज कर दिया है, क्योंकि रिडॉक्स और इलेक्ट्रो समहाउ इंटरकनेक्टेड है। सो 12th का इलेक्ट्रो और 11th का रिडॉक्स एज इट इज है। केमिकल काइनेटिक्स भी आपका एज इट इज है, ठीक है। सो फिजिकल में ये सारी चीजें हैं। तो 11th से जो फिजिकल में डिलीट हुआ है वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। 12th से बेटा जो फिजिकल में डिलीट हुआ है वो है आपका सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो ये 3 चैप्टर हो गए जो फिजिकल से डिलीट हुए हैं। अब अगर हम बेटा इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यानी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो एज इट इज है आपका। इसके अलावा बेटा केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने पीछे दे रखा था, बट केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है, वो भी आपका 11th का एज इट इज आ रहा है। सो अब डिलीट क्या हुआ है 11th की इनऑर्गेनिक से? हाइड्रोजन और एस ब्लॉक। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक 11th की आईओसी से डिलीट करा गया है। 12th में से बेटा आपका इनऑर्गेनिक में सिर्फ मेटलर्जी डिलीट हुआ है। आप देखो तो पी ब्लॉक पूरा है, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से 18 पूरा दे रखा है। सो आप ग्रुप 13, 14 11th में पढ़ते हो, 15, 16, 17, 18 12th में पढ़ते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम जो नई एनसीईआरटी है उसमें तो पी ब्लॉक दे नहीं रखा, तो फिर पी ब्लॉक का क्या करें? तो बेटा पी ब्लॉक के लिए आप पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ जो पहले वाली थी उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा 12th का डी एंड एफ ब्लॉक आपका एज इट इज है पूरा, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज अ कंप्लीट चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वैसे भी आपका इनऑर्गेनिक का 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी आपका पूरा ही आ रहा है। सो 12th की आईओसी से बेटा जो डिलीट करा है वो आपका सिर्फ मेटलर्जी है। वो वैसे भी थोड़ा क्रैमिंग वाला चैप्टर था, तो इन्होंने बेसिकली जो आईओसी से डिलीट करे हैं ना वो क्रैमिंग वाले हैं, एज एन हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया। अब कह रहे हो कि पी ब्लॉक क्यों नहीं हुआ? पी ब्लॉक में भी तो इतना क्रैम करना पड़ता है, बट पी ब्लॉक मतलब काफी बड़ा चैप्टर आ जाता है, और उसमें काफी ABCD वाले रिएक्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हो सकता रख लिया हो इसीलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में सच कुछ डिलीट नहीं हुआ है ना, ज्यादा खुश मत हो। ऑर्गेनिक में बेटा आपका प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जो 11th में आपको प्योरिफिकेशन सारे मेथड्स थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, जिसमें आप अलग अलग मेथड्स करते थे, है ना, वो सारे हैं एज इट इज है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपका पूरा बेसिकली जीओसी आ जाता है, वो भी एज इट इज है। नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म वगैरह हो गया, स्ट्रक्चरल भी, स्टीरियो भी पूरा है एज इट इज, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स भी बेटा आपका पूरा है। तो 11th की ओसी पूरी है, सिर्फ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th की ऑर्गेनिक से हटाया गया है।
और बेटा अगर हम 12th की ऑर्गेनिक से बात करें तो हैलोजन वाला चैप्टर पूरा है, यानी हैलोएल्केन, हैलोअरीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन में पूरा है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी पूरा है। और बेटा आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ही है, ठीक है, कुछ एज सच डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी जो आपका अमीन वाला है, डाइजोनियम वाला है, वो पूरा चैप्टर एज इट इज है। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, बस हाँ हॉर्मोन्स में जनरल इंट्रोडक्शन है, मतलब एज इन जितना एनसीईआरटी में है उतना एज इट इज है। और बेटा आपका ये एक चीज नई ऐड हुई है। सो 12th की ओसी से जो डिलीट हुए हैं वो 2 चैप्टर हुए हैं ऑर्गेनिक से, एक पॉलीमर्स, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वो ऑलरेडी आपके 12th बोर्ड सिलेबस से भी डिलीटेड था, ठीक है। ये एक नई चीज ऐड हुई है, दैट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, है ना। यहां पर बेटा आपके जो आप स्कूल के प्रैक्टिकल्स में करते हो, सॉल्ट एनालिसिस हो गए, टाइट्रेशंस हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है, वो वाली चीजें आपकी नई ऐड हुई हैं। सो ऑर्गेनिक में ये कुछ चीजें ऐड हुई हैं, ये एक बेसिकली नया टॉपिक ऐड हुआ है, राइट। सो यही कुछ चीजें हैं, यही कुछ चेंजेस आए गए हैं बेटा। पर मैं आपको यही कहूंगी कि मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पूरे चांसेस है बेटा कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, इन डेप्थ नॉलेज आपकी पूरी चेक करी जाएगी। सो मेहनत करें, चैप्टर्स को थॉरली पढ़े और एनसीईआरटी को काफी अच्छी तरीके से पढ़े, लाइन बाय लाइन बेटा एनसीईआरटी को पढ़े, ठीक है। आगे जो भी आपके लिए हम मेथोडोलॉजीज लाएंगे, टेक्निक्स लाएंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।